कि आज मैं मुख्य कॉन्सेप्ट पर अपनी बात रखूं। तो आज क्योंकि मेरा प्रथम बार मुख्य कॉन्सेप्ट हो रहा है, तो कोई अगर गलती हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जी, मैं शुरू करती हूँ। समण संघ, ये जो समण संघ है, जिसके बारे में भी चर्चा चल रही है और समण संघ की ही ये मीटिंग लगाई जा रही है। तो ये समण संघ जो है हमारा बहुत पुरातनतम संघ है, बहुत पुराना संघ है, प्राचीन संघ है। और ये जब हमारा भारत महाभारत हुआ करता था और जम्बूद्वीप हुआ करता था, तब का यह संघ चला आ रहा है। और यह सिद्धार्थ बुद्ध से भी पुराना संघ है। बुद्ध जब सिद्धार्थ हुआ करते थे, तो हम इतिहास में पढ़ते हैं कि एक नदी का विवाद हुआ था, जिसमें कि संघ के वो विपरीत में जाके खड़े हो गए थे। उन्होंने संघ के आदेशों का पालन नहीं किया था, जबकि संघ ने आदेश दिया था युद्ध करने का। तो उन्होंने उस आदेश की अवहेलना की थी, क्योंकि वो चाहते थे कि वह विवाद जो है बातचीत से खत्म हो जाए, लेकिन संघ चाहता था कि उसके लिए युद्ध किया जाए। तो बुद्ध ने जो है उसके आदेशों की अवहेलना की, और इसी के फलस्वरूप जो है बुद्ध को 3 प्रकार की सजाएं दी गई, जिनमें उन्हें विकल्प दिया गया कि वो कोई सी भी एक सजा चुन सकते हैं। तो उन्होंने जो सजा चुनी, वो अपना देश निकाला, चुना अपने परिवार को वहीं पर त्याग कर। तो वो निकल जाते हैं अपने मतलब कि अपनी सजा को ध्यान में रखते हुए। और इसके बाद ही जो है बुद्ध को संघ का ज्ञान होता है, संघ की शक्ति का ज्ञान होता है। और जब तक बुद्ध जब जो सिद्धार्थ थे, जब तक वो जीवित रहे, मतलब कि मरणासन तक वो संघ के अधीन रहे। संघ के विस्तार के लिए, संघ के उसके लिए उन्होंने बहुत कार्य किए, और धीरे धीरे उनका परिवार भी उसमें जो है शामिल हो गया संघ में। तो संघ के अंदर वह शक्ति है जो जिसने एक राजा के बेटे को भी जो है सजा देने का कार्य किया। तो उससे हम समझ सकते हैं कि संघ क्या है, संघ कितना विशाल है और संघ में कितनी शक्ति है। तो इससे पहले, इसके बाद भी हमारे कई समणी राजा हुए, जो जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, सम्राट अशोक, बृहद्रथ, जिन्होंने अब के भारत से 2.5 गुना विशाल क्षेत्रफल पर उन्होंने राज्य किया। उन्होंने अपनी सेनाएं बनाई और इस पूरे धरती को उन्होंने जीत लिया। तो हम जो है ऐसे महापुरुषों की, ऐसे शासकों की, ऐसे तेजस्वी लोगों की हम लोग संतानें रहे हैं। लेकिन हम अगर हम इतिहास में देखें तो हमें जो है श्रमण नहीं, श्रमण कहा जाता है। आपको कोई बताएगा भी तो आपको श्रम करने वाला बताता है, लेकिन हम श्रम करने वाले नहीं है, हम समण लोग रहे हैं। समण का अर्थ होता है जो समता में लीन होता है या समता में विचरित होता है। जो समानता पसंद लोग होते हैं वही समण कहलाते हैं। और वो ये समण जो है ये वही शब्द है, ये श्रम नहीं है, ये समण है। और हमारा इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। लेकिन जैसे जैसे जो विदेशी ताकतें थी उन्होंने हमारे देश में प्रवेश किया, तो उन्होंने देखा कि हमारा कितना एडवांस कल्चर रहा है, हम हमारे जो है कितने हमारा इतिहास बहुत गौरवशाली है, और हम जो है अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से पी रहे हैं, और अच्छे मतलब कि हम हर तरीके से उनसे अच्छा, मतलब कि उन्होंने देखा कि ये कितना अच्छा इनका कल्चर है यहाँ पर। तो उन्होंने उस सबको कहीं ना कहीं नष्ट करने का कार्य किया। उन्होंने देखा कि ये लोग तो संघ में रहते हैं, तो उन्होंने उसी संघ पे घात किया, उसी संघ को नष्ट किया। और उन्होंने देखा कि संघ की इनके जो है जो ये इनका जो एडवांस कल्चर है, ये कहीं ना कहीं संघ की वजह से है। तो इन्होंने जो है उस संघ को हमारे नष्ट करने का कार्य किया, खत्म किया, और जिसकी वजह से हम लोग बिखरे। और इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी गलती रही, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग ने भी जो है अपने संघ को समाप्त किया, तो उससे हमें भी बहुत नुकसान हुआ। लेकिन उन्होंने हमारे संघ को तो खत्म किया, लेकिन उन्होंने जो संघ की विशेषताएं थी वो उन्होंने अपनाई। उन्होंने संघ अपनाया, जो कि आज हम वर्तमान में भी देते हैं संघ स्थापित है। तो कहीं ना कहीं वो बुद्ध का ही मतलब कि बुद्ध से ही लिया हुआ, चुराया हुआ संघ है। वो जो नियम है, वो जो नियमों का पालन करते हैं, वो कहीं ना कहीं उस संघ जो हमारा संघ था वही, वो वहीं से लिए गए नए नियम है, जो कि हम लोग कहीं ना कहीं भूल गए।
हम लोगों ने नियमों का पालन सही से नहीं किया, हमने अपने संघ को जो है भुला दिया। तो और उन्होंने हम लोगों को जो है कहीं ना कहीं वर्गों में बांट दिया, 4-4 वर्गों में, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, इस तरीके से हम लोगों को वर्गों में बांट दिया। अब वर्गों में तो बांटा, लेकिन हम लोगों को फिर 6,743 जातियों में भी हम लोगों को बांट दिया। और बांटने के बाद जो है हमें उन जातियों पे गर्व करना और सिखा दिया। अभी जो है हम जैसे मतलब कि हम लिखते हैं गर्व से कहो हम चमार हैं, गर्व से कहो हम जाटव हैं, गर्व से कहो हम ये हैं वो हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अपनी जातियों पे गर्व करना सिखा दिया। और हम मूर्खों की तरह उन जातियों पे गर्व कर भी रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं प्राय कि कहीं ना आजकल फेसबुक पे भी और व्हाट्सएप पे भी लोग आराम से मतलब कि अपनी जातियों के पे गर्व करते हुए अपने पोस्टर डालते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी मूर्खता की निशानी है। और जब तक क्योंकि जब तक हम जातियों में बटे रहेंगे, जब तक हम जातियों में गर्व करते रहेंगे, तब तक जो है हम एक नहीं हो पाएंगे। हमें एक होने के लिए अपनी जातियों को त्यागना पड़ेगा। और यही काम किया बाबा साहब ने। बाबा साहब जो आधुनिक समय के समय हैं, उन्होंने यही कार्य किया कि उन्होंने हमारी सभी जातियों को जोड़ के SC ST और OBC में जोड़ा उन्होंने। और इसी काशीराम जी ने, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए काशीराम जी ने इस हमारे समाज को बहुजन समाज में जोड़ दिया, हमारा एक संघ बना दिया उन्होंने। और जब आप जुड़े, आप संघ में इकट्ठा हुए, तो एक नहीं 4-4 बार आप सत्ता में आए। ये आपके संघ की ताकत थी, ये आपके इकट्ठा होने की ताकत थी। लेकिन उसके पश्चात हमने क्या किया, हम जो है अपने स्वार्थ, निजी स्वार्थों के चलते हुए, और अपने जो है व्यक्तिगत स्वार्थों के चलते हुए हमने आपस में जो है दूरियां बना ली। हमने क्या किया, हमने जो है संघ को ही नष्ट कर दिया, हम आपस में जुड़ना भूल गए। और इस जो हमने जो है अपने नाम को चमकाने के लिए हम कार्य करने लगे, हम धन इकट्ठा करने के लिए कार्य करने लगे। हमने सीधे साधे लोगों को समस्या दिखाकर उन्हें डराना शुरू कर दिया, उनसे धन उगाही शुरू कर दी। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारा संघ कहीं ना कहीं नष्ट हो गया। और उसी की देन, उस संघ के नष्ट होने की ही देन है कि आज हम कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अलग अलग अपने संगठन बना लिए, और 29 लाख संगठन, 29 लाख बाबा साहब के टुकड़े हम लोगों ने कर डाले, जिसमें से जो 4 लाख सक्रिय हैं, जो अब भी कार्य कर रहे हैं और लगातार बाबा साहब के मिशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हम इन्होंने जो है कभी जो है धम बचाओ के नाम पे, कभी संविधान बचाओ के नाम पे, कभी राजनीति बचाओ के नाम पे, कभी EVM हटाओ के नाम पे, कभी शिक्षा बचाओ के नाम पे, कभी गरीबी हटाओ, कभी जाति तोड़ो आंदोलन चला के, इस तरह से हमने जो है कभी लोकतंत्र बचाओ के नाम पे जो है हमने 29 लाख संगठन बाबा साहब के बना डाले। और यहाँ तक कि टुकड़े तो किए ही, उसके बाद भी हमारे संगठन इस ताक में रहते हैं कि आज फला जगह ये घटना हुई है, चलो जो है इसको भुनाने पहुंच जाते हैं। वो भुनाने तो पहुंच जाते हैं, लेकिन कभी उन्होंने ये प्रयास नहीं किया कि ये घटना घटित ही ना हो। तो उसके लिए जो है आपको संघ में आना पड़ेगा। संघ की वो ताकत है कि संघ जो है आपको, आपके लिए वो घटना घटित होने ही नहीं देगा, वो उस घटना घटित होने से पहले ही आपको रोक देगा। तो क्योंकि इसके जो संगठन है वो जो है कई अनेक संगठन बने हुए हैं, और कहीं ना कहीं वो जो है मिशन को तोड़ रहे हैं, मिशन को के टुकड़े करने का कार्य कर रहे हैं। और जैसे ही संगठन का कोई संगठन निकल के आता है और उसके जो है राष्ट्र किसी भी सदस्यों में या किसी पदाधिकारियों में कोई विवाद होता है, तभी जो है वो कोई दूसरा संगठन खड़ा कर लेता है। तो संगठन भी जो है मल्टीप्लिकेशन के उसमें बढ़ रहे हैं, और कभी चंदे के आधार पर बन जाते हैं, कभी व्यक्तिवाद के आधार पर बन जाते हैं, कभी उनमें आपस में पद प्रतिष्ठा मंचमाला के आधार पर जो है उन्हें सम्मान नहीं मिलता, इसलिए वो अपने अलग बना लेते हैं। तो इन संगठनों ने जो है बाबा साहब के मिशन को बहुत नुकसान पहुंचाया है। आज की जो हमारी वो है डिमांड है, वो यही है कि हम लोग संघ में आ जाएं, हम लोग इकट्ठे हो जाएं। क्योंकि जो आज जो समण है
वो जो संघ है, ये संघ स्वयं प्रकृति है, ये कोई किसी व्यक्ति का बनाया हुआ संघ नहीं है, ये नेचुरल है। कोई व्यक्ति इसका नेता नहीं है, कोई व्यक्तिवाद इसमें नहीं है, कोई नेतावाद इसमें नहीं है, कोई एकलवाद इसमें नहीं है। तो ये नेचुरल है, जैसे कि आपकी प्रकृति नेचुरल है, वैसे ही ये संघ भी अपने आप में नेचुरल है। आप इसमें रहेंगे, जैसे आप प्रकृति के बीच में रहते हैं तो आप सुरक्षित रहते हैं, ऐसे ही आप संघ के बीच में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि जैसे चींटी अगर अकेली होगी तो वो कहीं अस्तित्व में दिखाई नहीं देगी, लेकिन जो चींटियों का झुंड होता है उसे कोई छेड़ने की हिम्मत कभी नहीं करता है। और जैसे ही मधुमक्खियां हैं, एक मधुमक्खी से आपको डर नहीं लगेगा, लेकिन कभी मधुमक्खी के छत्ते पर जो है आप आपकी जो है हिम्मत नहीं होगी कि आप कभी मधुमक्खियों के छत्ते पर वार कर सके, क्योंकि जरा एक पत्थर मार के देखिए कैसी आपको सही कर देती है वो। तो ये होती है संघ की ताकत। क्योंकि जानवर भी जब तक झुंड में रहते हैं, जब तक वो सुरक्षित रहते हैं, और जानवर जब झुंड से बाहर आते हैं तो वही मारे जाते हैं। जो जान जैसे लोमड़ी है या सियार है, तो अगर शेर भी अकेला पड़ जाए और लोमड़ियों का झुंड आ जाए तो वो शेर का शिकार कर ले जाएगा। तो इसी प्रकार से जो है, आप चाहे आप कितने भी ताकतवर हो, लेकिन अगर आपके साथ संघ नहीं खड़ा है तो आपका जो पतन होना है वो निश्चित है। वही आज हो रहा है, क्योंकि आज जो हमारे हक अधिकार हैं वो इसीलिए काटे जा रहे हैं। उन्हें तो पता है कि ये लोग तो कुछ बोलने वाले हैं नहीं, ये तो इकट्ठे होने वाले हैं नहीं, करो इनका जो करना है। तो जो हमारे हक अधिकार कट रहे हैं आज, उसके बहुत बड़े जिम्मेदार हम लोग भी हैं, क्योंकि हम लोग संघ में इकट्ठा होकर नहीं आ रहे हैं। जो इसके क्योंकि अब हम देखें कि 72-73 साल हो गए संविधान को लागू हुए, लेकिन अभी भी उसे जो है 100% रूप से लागू नहीं किया गया। क्योंकि और जो 100% उसे लागू ही नहीं किया गया, लेकिन उसे अभी से हमारे हक अधिकार काटने उन्होंने शुरू कर दिए। और जो है देखेंगे राजनीति में तो आरक्षण लागू है पूर्ण रूपेण से। और लेकिन जो हमारे समाज की जो राजनीति लोग बैठे हुए हैं, वो हमारे अधिकारों की बात नहीं करते, वो कहीं अपने समाज के लिए खड़े नहीं होते। क्योंकि वो जिस पार्टी के बीच में घुस जाते हैं, जिस पार्टी का पट्टा वो पहन लेते हैं, वो उसी के लिए कार्य करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि वो रोटी उसकी खा रहे हैं, तो वो बात भी उसी की करते हैं, वो अपने समाज की बात नहीं करते। वो जो अपने मिशन को लेकर चले होते हैं, जो अपनी आइडियोलॉजी को लेकर चले होते हैं, वो कहीं ना कहीं उसे भूल जाते हैं, और जिस पार्टी में वो रहते हैं वो उसी का गुणगान करने लगते हैं, उसी के बारे में बात करने लगते हैं, और उसी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो ये जो हमारा सवर्ण संघ है, ये बिल्कुल हमारे संविधान की तरह कार्य करता है। जैसे कि हमारा संविधान वी द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल है, इसी तरीके से हमारा संघ भी जो है ये भी इसी तरह कार्य करता है। ये जैसे कि संविधान को ताकत संसद से मिलती है, इसी प्रकार से हमारी संघ को ताकत जनता से मिलती है। संघ अपने आप में कुछ नहीं है, जब तक आप संघ अपने आप में कुछ नहीं है, और हम लोग जो है वही संघ है। तो हम लोग जब आपस में इकट्ठा हो जाएंगे तो एक ताकत बन जाएगी। क्योंकि एक इसलिए इकट्ठे होने की आवश्यकता है कि क्योंकि आप 2 अप्रैल की घटना देखिए, कि 2 अप्रैल की घटना जब हुई तो इसमें कोई नेता नहीं था, इसका कोई अध्यक्ष नहीं था। हम लोग आपस में इकट्ठा हुए और हमने एक अधिकार बचा लिया। तो इसलिए आपको जुड़ने के लिए किसी नेता की या किसी अध्यक्ष की जरूरत नहीं है, बस आप आपस में जुड़ जाइए। जब आप आपस में जुड़ जाएंगे तो आपके हक अधिकार अपने आप बच जाएंगे। आज इकट्ठे हो जाओगे तो आज ही जीत जाओगे, और अगर 100 साल बाद इकट्ठे होगे तो 100 साल बाद जीतोगे। क्योंकि जैसे भी, क्योंकि अब जो हमारा ये जो दौर चल रहा है, ये अब संगठनों को के बस की बात नहीं है कि इसे हमारे हक अधिकारों को बचा ले। अब हमें संघ की आवश्यकता है, तो इसलिए सबको संघ में आना पड़ेगा। क्योंकि अगर बचना होता है, तो अगर संगठनों के बस की बात होती तो 29 लाख संगठन है, कोई भी अपने हमारे हक अधिकार नहीं बचा पाया, जबकि वो लगातार कार्य कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत कहाँ रही कि वो जुड़े नहीं। हम जुड़े, अगर सारे संगठन जुड़ जाते तो आज जो है इस संघ की आवश्यकता नहीं पड़ती, आज हमारा कोई हक अधिकार नहीं खत्म होता। वो लोग तो खुद देने आते कि हाँ भाई कौन सा अधिकार चाहिए। तो ये हमारे कहीं ना कहीं संगठनों का बिखराव रहा है इसका कारण, जिससे हमारे हक अधिकार नहीं बच पाए। आज हमारे संघ को आज हमारे समाज को इस संघ की आवश्यकता है, ताकि हम संघ में जुड़े। और
जिस प्रकार से क्योंकि जैसे कि हम पहले कभी पुरानी चीजों को इस्तेमाल करते थे, कभी जो है सिंपल फोन यूज करते थे कीपैड वाला, आज हम एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं। और हम हर चीज हम मॉडर्निटी के ऊपर हम लोग एडवांसमेंट की ओर हम लोग चल रहे हैं। तो इसी तरह से ये संघ भी हमारा एडवांस है। हमें जो काम हमारे संगठन नहीं कर पाए वो हमारा संघ करेगा। तो इसलिए हमें जो है संघ को अपनाना चाहिए, क्योंकि ये एडवांसमेंट है और चीजों का। और टूटता ये अलग इसलिए भी है क्योंकि इसके 10 गोल्डन रूल्स हैं जो इसे अलग करते हैं बिल्कुल और संगठनों से। ये जो बीमारी संगठनों में थी, जो चीजें जिस वजह से संगठन जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए, तो संघ जो है वो एक तरह के से जो इसके 10 गोल्डन रूल्स हैं वो जो है एक एंटीवायरस की तरह कार्य कर रहे। उनने उन बीमारियों को ही खत्म कर दिया जो संगठनों में थी। जो इसके 10 गोल्डन रूल्स है वो जो है इसकी विशेषता बताते हैं और इसको जो है बिल्कुल 24 कैरेट खरा सोना बनाते हैं। क्योंकि जो संघ है वो आपको 100% जीतने की गारंटी देता है। आपके आप अभी इकट्ठे हो जाओ, 100% अभी जीत जाओगे। तो क्योंकि संविधान तो कह रहा है आप 51% होके आइए और अपना अधिकार ले जाइए। हम 51% हो ही नहीं पा रहे हैं। जिस दिन हम 51% हो गए उस दिन हमारे सारे हक अधिकार हमें वापस मिल जाएंगे। क्योंकि अभी हमने संविधान की ताकत को समझा ही नहीं है। बाबा साहब संविधान में हमारे लिए इतनी व्यवस्था करके गए हैं कि हम जो है हमारी आने वाली पीढ़ी भी बहुत सुरक्षित है, लेकिन हमने उस संविधान की ताकत को समझा नहीं। जबकि जो हमारे विरोधी हैं वो संविधान की ताकत को समझ गए, वो उसे पढ़ गए, उस पर अमल कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जो है और चीजों में लिप्त हो गए। हमने अपने संविधान की ताकत को समझा नहीं। बाबा साहब जो हमें देके गए हमने उसे रखा नहीं, समझा नहीं। बस हम अपने जो हमें हक अधिकार मिल गए हम उसी में मस्त हो गए और उसी में खो गए। हम बाबा साहब के मिशन को भूल गए। तो ये संघ जो है ये आपको 51 वो संघ जो है आपको 100% गारंटी देता है आपके जीतने की। बस आप जुड़ जाइए। इसका मेन उद्देश्य यही है, जुड़ना और जोड़ना। क्योंकि आप जब जुड़ेंगे तो आपको सुरक्षा मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए किसी मोहल्ले में जो अपने वो है समण भाई हैं, अगर वो आपस में इकट्ठा हो जाते हैं तो चाहे कितने भी बमन आ जाए वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो एक सुरक्षा जो है, सुरक्षा की भावना आपको मिलेगी और सहयोग मिलेगा आपस में। जब जहाँ मतलब कि जब हम समण संघ इसमें संघ में शामिल हो जाते हैं तो हमें पता चलेगा कि फला जगह हमारा समण संघी भाई है, तो हम जो है एकदम तुरंत जो है उसके सहयोग के लिए पहुंच जाएंगे। या पता है कि हमारा कोई भाई जो है दूसरे शहर में है तो हमें किसी सहयोग की आवश्यकता है, किसी जानकारी की आवश्यकता है, तो हमें जानकारी मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमारा संघ बहुत कारगर है। आपको व्यापार मिलेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए हमारा कोई समण संघी भाई कोई बिजनेस कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, तो वो अपने समण संघी भाइयों को जो है नौकरी देगा। तो इस तरीके से भी हमें जो है या व्यापार के बारे में आपको नई नई जानकारियां मिलेंगी। आपको पता चलेगा किस तरीके से हम अपने व्यापार को बढ़ाएं और नए व्यापार खोलें। तो इस तरीके से भी हमें जो है समण संघ की हमें जो है वो मिलेगी। और देश विदेश में समणों की पहचान, हमारा जो ये पोर्टल चल रहा है इस पे जो हमारे देश विदेश से लोग जुड़े हुए हैं तो उससे भी आप लोगों को जान पहचान होती है। और जो हमारे भारत के जो राज्य हैं उन पे भी, जैसे हम लोग यहाँ यूपी में बैठे हैं तो हमें पता है कि फला भाई हमारा कौन सा गुजरात में है, कौन सा आंध्र प्रदेश में है, कौन सा कहाँ है। तो इससे भी हमें जो है उन लोगों की जानकारी मिलती है। और हमें नौकरियों के बारे में जानकारियां मिलती हैं। कभी कभी जो हमारे जैसे यूथ वाला जो पोर्टल चलता है या जो हमारे स्पेशलिस्ट आते हैं वो भी इसके बारे में जानकारी देते हैं। और जैसे कि हम प्राय देखते हैं कि कोई हमारे भाई बहनों को अपने बच्चों को जो बाहर पढ़ाते हैं उन्हें कमरे के लिए बड़ी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब पता चल जाता है बमनों को कि ये फला उससे समाज से है तो हमारे बच्चों को रहने के लिए कमरे तक नहीं मिलते हैं। वो बहुत परेशान होते हैं और वो कहीं ना कहीं अपनी पहचान को छुपा के जो है उन्हें कमरे दिए जाते हैं। तो जब हमें पता चलेगा कि हमारा भाई जो है फला शहर में है तो हम उससे जो है जानकारी ले सकते हैं, वो हमारी मदद कर सकता है हमारे बच्चों को जो है अच्छे मकान दिलवाने के लिए। या हमारे घूमने फिरने में हमें सहयोग मिल सकता है। हम कहीं मान लीजिए बाहर जा रहे हैं, हमें नई क्षेत्र की जानकारी है तो हमारे जो है हमारा भाई समण भाई जो है उसके बारे में हमें जानकारी दे सकता है। तो और रिश्तेदारियां भी बन सकती हैं। जैसे कि अभी आप 12 फरवरी को हमारी तालकटोरा स्टेडियम में संगति है
तो उसमें सब समाज मतलब कि सब अपने सहपरिवार वहां पे उपस्थित हो रहे हैं। तो वहां पे जब हम लोग आपस में रहे मिलेंगे, अपने बच्चों के साथ मिलेंगे, अपने बच्चियों के साथ मिलेंगे, तो हमें एक दूसरे के बच्चों को जानेंगे, पहचानेंगे, और कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को जो है अच्छे रिश्ते भी वहां पे मिलेंगे। और आप मान लीजिए आपके साथ कोई समस्या हो जाती है, तो आपके साथ अगर कोई समस्या हो जाती है तो जो है आपको तुरंत आपको मदद भी मिल जाएगी। कोई ना कोई समण भाई आपकी मदद भी करेगा। किस तरह की, चाहे मान लीजिए जैसे हमारा यहाँ एडवोकेट का पैनल्स है, इंजीनियर्स का पैनल्स है, डॉक्टर का पैनल्स है, तो किसी भी क्षेत्र में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपको वो जानकारी भी मिल जाएगी। तो इससे बहुत जो है आपको बड़ा लाभ होने वाला है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में आपको लाभ मिलेगा। आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो है कई हमारे स्पेशलिस्ट आते हैं, वो बताते हैं बच्चों के बारे में कि आपको जो है इस फला कोर्स बहुत अच्छा है, या इस तरह का कोर्स कराइए आप बच्चों को। आपको देश विदेश के कोर्सेज के बारे में, प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में आपको बताते हैं वो। तो आपको उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। आपके बच्चों को एक नई दिशा मिल सकती है। और महिलाओं को भी घर 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 बैठे बैठे जो है वो दुनिया भर से परिचित हो सकती हैं, और अपनी बहनों से जुड़ सकती हैं, जिन और उन रिश्तेदारों से भी जुड़ सकती हैं जिनसे वो बरसों से मिली नहीं है। तो ये हमारा जो समण संघ की जो मीटिंग चलती है, ये इसका मतलब कि बहुत ही फायदेमंद होती है। और हमारा ये समण संघ है, ये बहुत ज्यादा आपको जो है फायदा पहुंचाने वाला है। इसके फायदे अनगिनत हैं, इन्हें गिनाया नहीं जा सकता। तो और इसके जो 10 गोल्डन रूल्स है, वो इसे जो है और चीजों से और भी विशेष बनाते हैं। क्योंकि इसमें जो है केवल और केवल समण की एंट्री है, इसमें किसी बमन की एंट्री नहीं है। कोई भी बमन इसमें जो है एंट्री नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो गलती से आ भी गया तो उसे यहाँ पे उसके मतलब का कुछ मिलेगा नहीं, तो वो खुद ही वापस हो जाएगा। तो इसलिए इसमें जो है केवल और केवल समण ही रहेंगे, और इसमें किसी बमन की एंट्री नहीं की जाएगी। इसमें कभी चंदा हम नहीं लेते हैं। कोई इसमें किसी प्रकार का चंदा नहीं लिया जाता है। प्राय देखते हैं कि संगठनों में कि चंदे उन संगठनों की लड़ाई चंदे पे होती है। वो आपस में चंदे के लिए लड़ लेते हैं। पता चला कि किसी कार्यक्रम के लिए चंदा इकट्ठा किया, और जो है मान लीजिए 8-10 लाख रुपए इकट्ठा हो गए, 3-4 लाख रुपए कार्यक्रम में लगा दिए, बाकी बच गए, तो वो उसी पे विवाद जो है उड़ जाता है। तो इसलिए जो है उस विवाद को भी इसमें खत्म किया गया है। इसमें जो है कभी चंदा नहीं लिया जाता। अच्छा, चंदा नहीं लिया था तो भाई मीटिंग कैसे चलती है? तो जो इसकी छोटी संगति होती है हमारे समण संघ की, वो केवल हम जो है 6 पराठों पे कर लेते हैं। 4 पराठे अपने और 2 पराठे हमारे आने वाले, दूर से आने वाले भाई के लिए। तो सब अपना खाना अपने स्वाभिमान के साथ खाते हैं, अपने बैठ के साथ में। और जो बड़ी संगति होती है, जो 200 से ऊपर की संगति होती है हमारी, वो जो है जिस तरीके से अभी हाल ही में 12 फरवरी की संगति लगी हुई है हमारी दिल्ली की, तो उसके लिए जो है एक जो खर्चा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है पर हेड। तो उस तरीके से जो है हम लोग से बांट लेते हैं, जितना भी खर्चा आता है उस प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना खर्चा अपने अपने वाहन से वहां पर पहुंचता है। तो हम स्वाभिमान के साथ जाते हैं ना, हमें किसी का ये है कि भाई तुम ये हमारा दे दे या वो हमारा दे दे, हम बैठ के चले जाएं। नहीं, सब अपने खर्चे से जाते हैं, अपने स्वाभिमान के साथ जाते हैं, अपने स्वाभिमान के साथ वहां पर खा के आते हैं। तो और इसका तीसरा गोल्डन रूल है जातीय अभ्यास कभी नहीं। इसमें कभी भी कोई जातीय अभ्यास नहीं किया जाता है, क्योंकि जाति ही वो बीज है जो हमें इकट्ठा नहीं होने दे रही है। क्योंकि कहीं ना जैसे ही हम किसी से मिलते हैं, 2-4 बातचीत होते हैं, हम फट से उसकी जाति पूछने लगते हैं, भाई कौन से उसके है। तो जैसे भी हमें पता चलता है वो दूसरे उसका है, तो हम उससे थोड़ी दूरी बना लेते हैं कि भैया ये तो हमें ऐसा कहते हैं, ये हमें ऊंचा देखते हैं, ये हमें नीचा देखते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उससे दूरी बना लेते हैं। तो इसलिए इस जो वो है बीमारी है जाति नाम की, इसको भी इससे दूर रखा गया है। इसमें कोई पता ही नहीं है कि यहाँ पे अब ये 170 लोग जुड़े हुए हैं इस मीटिंग में, तो यहाँ पे पता नहीं है कौन कौन सी जाति का बैठा हुआ है, यहाँ पूछा ही नहीं जाता है। तो इसमें जाति को भी खत्म किया गया है। और केवल संघवाद, इसमें केवल और केवल संघवाद है, इसमें व्यक्तिवाद की कोई जगह नहीं है। कोई भी व्यक्ति ये चाहे कि मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, मैं बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, या मैं बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा हूँ। जी कंक्लूड कर दीजिए। जी जी जी। अच्छा, तो कोई ये सोचे कि मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ तो ये जो है मेरी अच्छी वाहवाह हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है।
तो इसमें केवल केवल संघवाद है, इसमें व्यक्ति की कोई जगह नहीं है। पद प्रतिष्ठा मंचमाला कोई नहीं है, और पंजीकरण इसका कभी होगा नहीं, और इसमें जो है संघ का आदेश जो है वो सबसे ऊपर है। तो इस तरीके से जो इसके 10 गोल्डन रूल्स हैं, ये जो बता दिए गए हैं, तो ये इसकी विशेषता है। इस तरीके से जो है हमारा संघ ये काम कर रहा है लगातार। 20 महीनों से जो है 20-21 महीनों से इसकी 8 से 11 बजे तक मीटिंग लगातार जूम पे हो रही है। सभी लोग इसमें लगातार जुड़ रहे हैं, देश विदेश से लाखों लोग इसमें जुड़ चुके हैं अब तक। तो आप लोग सभी इससे जुड़िए सवर्ण संघ से, क्योंकि सवर्ण संघ जो है वर्तमान में बहुत कारगर होने वाला है, बहुत लाभ आपको पहुंचाने वाला है। क्योंकि जिद है जुड़ने की, जब हम जुड़ेंगे तभी जीतेंगे, जैसे जुड़ेंगे वैसे जीतेंगे। अभी जुड़ेंगे तो अभी जीत जाएंगे, और 100 साल बाद जुड़ेंगे तो 100 साल बाद जीतेंगे। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि।